हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि हम अपने किसी भी क्लाइंट को एक बाइनरी ट्रेडिंग वेबसाइट कैसे देते हैं, उसमें हम क्या क्या फीचर्स देते हैं और एडमिन और यूज़र मैं आपको दोनों स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, एडमिन से क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं और एडमिन के पास क्या क्या अथॉरिटीज़ होती हैं और यूज़र के पास क्या क्या होती हैं। अगर आपको ये वेबसाइट पसंद आती है और आपको भी अपने लिए ऐसी एक वेबसाइट बनवानी है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, तो आप उन नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कीजिए। हमारी टीम अकॉर्डिंगली आपको कांटेक्ट करेगी और आपको ऐसा आपकी नीड के हिसाब से वेबसाइट बना के देगी। अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस कराने हैं, कुछ लॉजिक चेंज कराना है, कुछ यूआई चेंज कराना है, डिजाइन चेंज कराना है, तो वो भी हम आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग आपको करके दे देंगे। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने यूजर पैनल लॉगिन करा है, इसके ही बगल में मैंने आपका एडमिन पैनल भी लॉगिन कर रखा है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दोनों चीज समझाऊंगी पूरा। सबसे पहले हम यूजर पैनल देखते हैं, ये हमारा डैशबोर्ड है। तो हम डैशबोर्ड से स्टार्ट करते हैं। यूजर पैनल में डैशबोर्ड में आप सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे यूआरएल है, एक रेफर यूआरएल है राइट और लेफ्ट के लिए। तो हम लोगों का जो रेफर ट्री चलता है, अगर मेरे को अपने मतलब एज अ यूजर मुझे अपने नीचे कोई और यूजर ऐड करना है तो सिंपली मेरे को एक लिंक कॉपी करना है, उस पर्सन को भेजना है और वो इस लिंक के थ्रू ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास यूआईडी का भी ऑप्शन है। यूआईडी बेसिकली क्या है, यूनिक आईडी है। हर यूजर के पास अपनी एक यूनिक आईडी होती है, उस यूजर की आइडेंटिफिकेशन हम अपने सॉफ्टवेयर में उस यूनिक आईडी से करते हैं। इसके बाद आप दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे टोटल ट्रेड, विन अमाउंट एंड लॉस अमाउंट का आपको ये डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा कि अगर मुझे चेक करना है कि भाई मैंने कितना ट्रेड किया है तो ये चीज मुझे यहाँ से टोटल ट्रेड से पता चल जाएगा। उसके बाद मैंने कितना अमाउंट विन किया है वो विन अमाउंट मिल जाएगा, लॉस अमाउंट मिल जाएगा। ये आपको एक तरीके से शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है आपकी अभी तक की सारी ट्रेडिंग का। इसके बाद आपको दोस्तों वॉलेट अमाउंट मिल जाएगा कि मेरे ट्रेड वॉलेट में कितना है, विड्रॉ बैलेंस में कितना है, और उसके साथ साथ जो हमारी जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं उसकी एक क्विक ट्रांजेक्शन हिस्ट्री जो कि हमारी सिर्फ और सिर्फ लेटेस्ट ट्रांजेक्शन की होगी वो मिल जाएगी आपको। हमारी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में सब कुछ इंक्लूड होता है। इसमें आपका किस डेट पे हुई है, क्या टेक्सन है, क्या अमाउंट है, कितने अमाउंट की हुई है, मतलब कि कितने डॉलर की हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो हुई है, कितना उसका, फिर उसके बाद बैलेंस कितना हो गया हमारा, उसके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है, किस वॉलेट में गई है। और उसके साथ साथ हमारे पास एक डिटेल का सेक्शन है। ये डिटेल बेसिकली क्या है, सबसे पहले तो आपको दोस्तों मैं ये बताती हूँ, ट्रांजेक्शन्स में हमारी हर तरह की ट्रांजेक्शन आती है, चाहे वो यूजर को बोनस मिल रहा है, चाहे वो यूजर को कोई जो है विड्रॉ मिल रहा है, कोई डिपॉजिट मिल रहा है, कोई ट्रेड कर रहा है यूजर, हर तरह से जितना भी आपका ट्रांजेक्शन होता है, अगर आपका $1 का भी ट्रांजेक्शन प्लस या माइनस होता है तो उसकी आपको हिस्ट्री मिल जाएगी, विद डिस्क्रिप्शन मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में आपको क्लियरली डिफाइन होगा कि एग्जैक्टली वो हिस्ट्री है किस चीज की, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई मेरा इतना डॉलर प्लस या माइनस हुआ है, किस रीजन से हुआ है। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ट्रेड बैलेंस है, ये डेली ट्रेड का आपको क्रेडिट हुआ है, रिवॉर्ड मिला है, ट्रेड विन हुआ है, ट्रेड विन हुआ है। इस टाइप से आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा हर ट्रांजेक्शन का। ये तो हमारी दोस्तों क्विक ट्रांजेक्शन थी। अब मैं आपको कंप्लीट ट्रांजेक्शन का सेक्शन दिखाती हूँ। डैशबोर्ड के हमारे पास बाद नेक्स्ट वही है, ये आते हैं इसकी कंप्लीट ट्रांजेक्शन में। आप देख सकते हो यहाँ पे जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं वो सारी ट्रांजेक्शन की लिस्टिंग यहाँ पे आ जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सब में किस डेट की है, क्या उसकी ट्रांजेक्शन आईडी है, उसके बाद कितने अमाउंट की है। अगर आप देख सकते हो तो आपको ये रेड और ग्रीन में भी है। रेड है इट मीन्स कि वो आपका अमाउंट माइनस हुआ है, ग्रीन है इट मीन्स वो आपका अमाउंट प्लस हुआ है। तो आप ये भी प्लस और माइनस का भी यहाँ से आइडिया कर सकते हो कि भाई अमाउंट हमारा प्लस में गया है या माइनस में गया है। इसके बाद चार्ज क्या लगा है, किस सोर्स है, और डिटेल जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, हर चीज की आपको डिटेल मिलेगी किस चीज का हुआ है वो। इसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है ऑप्शन ट्रेड का। हम लोग ट्रेड में चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे ट्रेडिंग का ऑप्शन है कि भाई आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं मोर देन 200 करेंसीज हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप लोग किसी में भी ट्रेड कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है। आपको अगर बाहरी डिस्क्रिप्शन में देखो तो आपको करेंसी का नेम मिल जाएगा, प्रेजेंट में उसका जितना प्राइस चल रहा होगा वो प्राइस मिल जाएगा, और उसका डेली का कितना हाइक चल रहा है, कितना लो, मतलब कि कितना वो आज के दिन में कितना हाई गया था, कितना लो गया था, ये भी आपको छोटा सा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं ट्रेड में। ट्रेड में दोस्तों आप देख सकते हो सबसे पहले हमारे पास ग्राफ की एक क्लियर रिप्रेजेंटेशन आ जाती है, जिसमें मेरा जितना भी करेंसी का जो भी अमाउंट चल रहा है वो आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। आप इसको पूरा एनालाइज कर सकते हैं, इसको बड़ा छोटा करके जैसे अपने अकॉर्डिंग इसको चेंजेस करके जैसे आपको ये सेट करना है, ये सब चीजें आप इसमें कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप इसके राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इसमें सबसे पहले मिल जाएगा कि जो मेरी करेंसी है उसका प्रेजेंट में प्राइस कितना चल रहा है, किस करेंसी में चल रहा है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इसमें और डिटेल्स आ जाएंगी। ये सब डिटेल्स आपको आपका जो ट्रेड है उसको एनालाइज करने में हेल्प करेंगी। और इसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे एक बार भी मिल जाएगा कि कितना सेल हो रहा है, कितना बाय हो रहा है, या जो भी इस समय कंडीशन चल रही है वो आपको कंडीशन यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो जाएगी। और इस पूरे आप ग्राफ को कस्टम भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं चेंजेस करने के लिए,
जैसे कि आप ये देख सकते हो। इस टाइप से आप इन सब चीज़ों को चेंज कर सकते हो। मैं वापस से इसको लाइन कर देती हूँ। यहाँ से आप ऐसे करके ग्राफ भी चेंज कर सकते हो अपनी अकॉर्डिंग टू एनालिसिस के हिसाब से। आप इसको सबको चेंज वगैरह कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ से और सब चीज़ें चेंज कर सकते हो। अगर ये तो हमारी हो गई ग्राफ की हमारा ग्राफ कैसे वर्क करता है। ग्राफ में आप इसको अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप राइट हैंड साइड पे देखोगे तो ये हमारा पूरा बैटिंग पार्ट होता है। यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे आपका पूरा ग्राफ पार्ट मिल गया एनालिसिस के लिए, और उसके साथ राइट पार्ट में आपका बैटिंग पार्ट है। बैटिंग पार्ट को मैं अगर आपको एक्सप्लेन करती हूँ तो सबसे पहले हमारे पास टाइम का ऑप्शन आता है, जिससे कि मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे हमारे टाइम के पैरामीटर्स हैं, जिसके आप देख सकते हो 1 मिनट है, 3 मिनट है, 5 मिनट है, 15 मिनट है, 1 आवर है। ये सारे हमारे पैरामीटर्स हैं। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि हम कितने कितने टाइम के लिए बेट लगा सकते हैं। ये मैं आपको बैटिंग सिस्टम बताती हूँ कि किस पे वर्क करता है। बेसिकली हम लोग इसमें क्या प्रिडिक्ट करते हैं कि जो हमारी अमाउंट है, जो ये ट्रेड का अमाउंट है, जो ये ऊपर नीचे जा रहा है, ये क्या होगा। अब मैं इसमें मान लो एक बेट लगा रही हूँ $3 की, $3 की मैंने बेट लगाई, तो मैंने यहाँ पे $3 सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद ऊपर से मैंने टाइम सेलेक्ट किया 1 मिनट का। अब मैं ये प्रिडिक्ट कर रही हूँ, अगर मैं अप पे लगाती हूँ डाउन पे लगाती हूँ, मेरे पास 2 ऑप्शन होते हैं, अप पे लगाने का और डाउन पे लगाने का। अब मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि आने वाले 1 मिनट में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी है 68,608, तो ये अमाउंट मेरा जैसे ही मैं बेट लगाऊंगी वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब इस अमाउंट के बाद ही 1 मिनट बाद ये दोबारा चेक करेगा कि ये अमाउंट अप गया या डाउन गया। अगर मैंने अप पे बेट किया है और अमाउंट भी अप गया है तो मैं विन कर जाऊंगी। बट अगर ये कंडीशन रिवर्स करती है कि भाई मैंने बेट अप पे किया है बट अमाउंट जो मेरा डाउन चला गया, तो मैं लॉस कर जाऊंगी। बेसिकली इस फिनोमेना पे हमारी ये बेट वर्क करती है। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, बेट लगाते हैं हम लोग अप पे, तो हमारा ये बेट लग गया है। इसकी अगर आप देख सकते हो तो हमने एक छोटी सी हिस्ट्री यहाँ पे नीचे ही दिखा दी आपको। इसमें सिर्फ 4 ही ट्रांजेक्शन, आपकी 4 जो लेटेस्ट बेट होंगी वो आएंगी। अगर आपको कंप्लीट बेट देखनी है तो आपको वो दूसरे सेक्शन में मिल जाएंगी। अभी के लिए लेटेस्ट बेट यहाँ पे आ जाती है, और आप देख सकते हो यहाँ पे हमने शॉर्ट में क्या क्या दिखा रखा है। वो करेंसी दिखा रखी है, कितनी देर के लिए लगा रखी है, 1 मिनट के लिए लगाई है, कितनी भी देर के लिए लगाई है वो दिखा दिया है। इसके बाद किस प्राइस पे लगाई है वो प्राइस है, उसके बाद कितने अमाउंट की लगाई है, और ये जो एरो है ये एरो ये इंडिकेट करता है कि अप पे लगाई है डाउन पे लगाई है। जैसे कि आप नीचे वाली बेट में देखोगे डाउन पे लगी है हमारी बेट, और ऊपर वाली अप पे लगी है, तो ये अप और डाउन इसलिए अप एंड डाउन। इसके साथ साथ अमाउंट है, जब ये आपका ये कंप्लीट हो जाएगा ट्रेड, इसका रिजल्ट आ जाएगा, ये अपडेट हो जाएगा। जैसे आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे इसने क्या कहते हैं लॉस किया है, नीचे इसने विन किया है, और तो इस तरीके से ये हमारा पूरा ट्रेड का व्यू था। मैंने आपको बैटिंग भी समझा दी है कि बैटिंग हमारी कैसे वर्क करती है। इसके साथ साथ अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे हमारा ट्रेड का अमाउंट आ जाएगा कि भाई मेरे पास कितना अमाउंट है वॉलेट में, और उसके साथ डिपॉजिट और विड्रॉ के हमने दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। और इसके साथ साथ आप कंप्लीटली इसको पूरा कस्टम भी कर सकते हो, कैसे कैसे आपको करना है, एनालाइज करना है, ये सब कुछ। दूसरी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास हिस्ट्री का है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो ट्रेड है उसमें सिर्फ एक जो लेटेस्ट वाली ट्रांजेक्शन, लेटेस्ट वाली जो बेट है उन सब का है सिर्फ। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे कंप्लीट हमें बेट मिलेगी, जितनी भी बेट है यहाँ पे कंप्लीट हिस्ट्री मिलेगी आपको। मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग का एक्सप्लेन करती हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले हमारा ट्रेड बैलेंस है, इसके साथ साथ प्रैक्टिस बैलेंस है। हमारी जो ट्रेडिंग होती है, जो हमारी बेटिंग होती है, 2 तरीके से चलती है, एक रियल मनी से चलती है, एक प्रैक्टिस से चलती है। हम यूजर्स को एक ऑप्शन देते हैं प्रैक्टिस करने का कि भाई अगर आप नए हो सॉफ्टवेयर पे और अगर आप ट्रेड करने में डर रहे हो तो अभी आप अपने आप को प्रैक्टिस करा सकते हो। तो हम लोग एक प्रैक्टिस वॉलेट का भी ऑप्शन देते हैं। उसमें क्या होता है, ये कंप्लीटली एडमिन से होता है। एडमिन अपना डिसाइड करता है यूजर को कितना प्रैक्टिस अमाउंट देना है, उतना प्रैक्टिस अमाउंट वो यूजर को देगा। उस अमाउंट की यूजर बेट प्ले करके अपना टेस्ट कर सकता है, अपना सीख सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है कि उसको कैसे ट्रेडिंग करनी है। जब उसको लगता है कि हाँ मैं परफेक्ट हो गया हूँ, मैं ट्रेड करने के लिए रेडी हूँ, तो वो अपने रियल मनी से ट्रेड कर सकता है। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे ये टोटल अमाउंट दे रखा है कि अभी तक मैंने कितना अमाउंट का ट्रेड किया है। उसके साथ साथ आज की ट्रेडिंग कितनी है मेरी, मैंने अभी तक कितना विन किया है, कितना लॉस किया है, कितना ट्रेड मेरा ड्रॉ गया है, उसके साथ मेरा हाईएस्ट अमाउंट कितना गया और लोएस्ट अमाउंट कितना गया है। अगर आप हमारी ट्रेडिंग की हिस्ट्री में देखें तो आपको क्लियरली मेंशन होगा कि कब का ट्रेड है, किस करेंसी में ट्रेड लगा है, किस प्राइस पे लगा है। और उसके साथ साथ अगर जैसे देखिए दोस्तों, आप मेरा रिजल्ट भी आ गया जो मैंने ट्रेड लगाया था। इसमें लिखा है 3 + 2.7 = 5.7। इट मीन्स ये आपको दिखा रहा है कि $3 की आपकी बेट थी। इसके बाद 2.7 आपको एज अ विन अमाउंट मिला, तो आपको टोटल 5.7 अमाउंट मिला। मतलब टोटल आपको अर्निंग हुई $5.7 की। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको एक क्लियरली आपको बता दिया जाएगा आपका अमाउंट कैसे कैसे डिवाइड हुआ है। ये अमाउंट हो गया, उसके बाद इसका रिजल्ट कितने बजे है ये भी लिखा है यहाँ पे। उसके बाद क्या वॉल्यूम है, वॉल्यूम मैंने आपको जैसे कि समझाया था अप एंड लो। तो अगर अप पे मैंने बेट लगाई है तो हाई हो गया वॉल्यूम, अगर मैंने लो पे बेट लगाई है तो लो हो गया। उसके बाद विन और लॉस का आता है कि भाई मैंने विन किया है, लॉस किया है। उसके बाद मेरा स्टेटस आता है अभी जो कि कंप्लीट है। अगर मेरा ये बेट का रिजल्ट नहीं आया होता तो ये
इनिशिएटेड आता है या फिर पेंडिंग आता है। तो ये आपका स्टेटस हो गया। आप देख सकते हो सारी बेट का यहाँ पे आपको हिस्ट्री मिल जाएगा, जितनी बेट का आपको हिस्ट्री चेक करना है यहाँ से चेक कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पेजिनेशन में चला जाता है। ये तो था गाइस मेरा रियल अमाउंट का हिस्ट्री। इसके बाद हमारे पास प्रैक्टिस अमाउंट का हिस्ट्री आता है। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, हमारा प्रैक्टिस वॉलेट भी चलता है। आप फॉर प्रैक्टिस पर्पज भी बेट लगा सकते हो। और अगर हमारा जो प्रैक्टिस पर्पज का बेट है और जो रियल मनी का बेट है उसकी हिस्ट्री हमारी कंप्लीटली डिफरेंट रहती है, कोई मिक्सिंग नहीं होती है। अगर आपको रियल मनी की हिस्ट्री देखनी है तो आप सिंपल हिस्ट्री में देखिए, अगर आपको प्रैक्टिस की देखनी है तो प्रैक्टिस की देखिए। और सेम प्रोसेस जो हम बेट लगाते हैं, जो ट्रेड करते हैं, उसमें भी ऐसे ही सेपरेट रहता है। सबसे पहले हम हिस्ट्री देख लेते हैं प्रैक्टिस की हिस्ट्री में भी सब चीज़ प्रोवाइड हम करते हैं। जैसे कि हमारा रियल मनी का होता है, करेंसी क्या है, प्राइस क्या है, अमाउंट क्या है, कब रिजल्ट आ रहा है, वॉल्यूम क्या है, हाई है, लो है, आउटकम क्या होगा, स्टेटस क्या है, ये सब चीज़ें। इसके साथ अब मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ से ट्रेड होगा कहाँ से। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारी सारी करेंसीज आ रही हैं। यहाँ से हमने ट्रेड किया था, इसी के साइड में आपको राइट हैंड साइड में आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रैक्टिस का। यहाँ पे आप टैप करेंगे, आप देखोगे बिल्कुल सेम पैनल हमारा शो होगा जैसे हमारा ग्राफ ट्रेड में रियल मनी का शो हो रहा था, सेम यहाँ पे शो होगा, सेम यहाँ पे प्राइस शो होगा, सेम आपको यहाँ पे ग्राफ शो होंगे, सारे पैरामीटर शो होंगे। एग्जैक्टली कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल सेम रहेगा जैसे रियल मनी का है, आपको सेम ही एक्सपीरियंस होगा। बस क्या होगा, यहाँ पे आपका डेमो अकाउंट है, डेमो अकाउंट का प्राइस आ जाएगा, आप प्लस करेंगे, यहाँ पे बेट भी सेम तरीके से लगेगी, आपका ट्रेड जनरेट हो गया, यहाँ पे हिस्ट्री भी आएगी, सब कुछ सेम रहेगा। बस डिफरेंस ये होता है कि इसका जो भी अर्निंग है वो आपका ऐड भी डेमो ही अकाउंट में होगा, उसको आपका उस मनी का यूज नहीं कर सकते हो, बस उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। हम वापस आते हैं। इसके बाद हमारे पास दोस्तों डिपॉजिट का ऑप्शन है, डिपॉजिट में चलते हैं। डिपॉजिट में आपको बहुत सिंपल प्रोसेस है डिपॉजिट का भी। डिपॉजिट नाउ पे टैप करना है, अमाउंट एंटर करना है और सबमिट कर देना, आपका डिपॉजिट इनिशिएट हो जाएगा। उसके आगे की जो भी एंट्रीज होंगी वो आपको फिल करके सबमिट कर देना, प्रोसेस कंप्लीट कर देना है। और जो ये डिपॉजिट के लिए फिलहाल में गेटवे लगा हुआ है, ये ट्रेडिशनल गेटवे है, ये एडमिन से कंप्लीटली मैनेज हो जाता है। आपको जो चीज़ डिस्प्ले कराना है, डिटेल्स डिस्प्ले कराना है, क्यूआर डिस्प्ले कराना है, अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। और जो आपको एडमिन से और यूज़र से डिटेल चाहिए वो भी आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। उसके बाद अगर आप देख सकते हो दोस्तों, नीचे इसमें यहाँ पे हिस्ट्री का ऑप्शन है, डिपॉजिट की हिस्ट्री भी इसमें नीचे ही शो हो जाती है। इसके बाद हमारे पास P2P ट्रांजैक्शन का ऑप्शन है। जैसे कि मैंने आपको डैशबोर्ड पे दिखाया था, हमारे पास UID है, तो हमें कुछ नहीं करना। अगर मुझे अपने किसी फ्रेंड को अमाउंट ट्रांसफर करना है तो और मैं उसको रियल मनी में नहीं ट्रांसफर करना चाहती, हम दोनों सेम इस सॉफ्टवेयर के यूजर्स हैं, तो मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे सिंपली यहाँ पे आना है, उसका जो UID है वो UID यहाँ पे इनपुट करना है, अमाउंट इनपुट करना है और सेव कर देना है। तो उतना अमाउंट मेरे अकाउंट से कट होकर उसके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। तो मैं यहाँ से ऐसे करके अपना वॉलेट भी शेयर कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद मेरे पास कैश आउट का ऑप्शन है, जो कि बेसिकली विड्रॉ का ऑप्शन होता है। इसमें भी कुछ नहीं करना, मुझे सिंपली यहाँ पे टैप करना है, अमाउंट एंटर करना है, मेरा विड्रॉ इनिशिएट हो जाएगा और यहाँ पे विड्रॉ की नीचे हिस्ट्री आ जाएगी। हिस्ट्री में मेरा इंक्लूड होगा क्या, कब की हिस्ट्री है, का TRX क्या है, उसका गेटवे क्या है, उसका अमाउंट क्या है, अगर उस पर कोई चार्ज तो वो चार्ज क्या है, फाइनल अमाउंट क्या होता है, अगर ये जो विड्रॉ है किसी और करेंसी में हो रहा है तो उसका कन्वर्जन रेट क्या है, और उसके साथ साथ हमारा स्टेटस हो जाता है। स्टेटस में आपको एक्सप्लेन करूँ तो हमारे 3 से 4 तरीके के स्टेटस है यहाँ पे। सबसे पहले इनिशिएटेड है कि अगर आपने विड्रॉ का प्रोसेस स्टार्ट किया और उसे कंप्लीट नहीं किया तो वो इनिशिएटेड में चला जाता है। एडमिन को भी पता चलेगा कि मैंने विड्रॉ का प्रोसेस इनिशिएट किया है और यूजर को भी पता चलेगा। इसके अलावा दूसरा है कि मैंने विड्रॉ का प्रोसेस पूरा कंप्लीट किया है, पेंडिंग में है, एडमिन ने अभी तक वो प्रोसेस देखा नहीं है तो उसने उस पर कोई स्टेप अप नहीं किया है, कुछ रिप्लाई नहीं किया है। और एक हो गया कि उसने एडमिन ने देख के अपना अप्रूव कर दिया है उसको, तो उसका अमाउंट आपको मिल जाएगा, और रिजेक्ट कर दिया तो वो अमाउंट आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद मेरे पास सेटिंग का ऑप्शन है। सेटिंग में हमारी 2 तरीके की सेटिंग आती है, सिक्योरिटी सेटिंग और हमारी जनरल सेटिंग। सिक्योरिटी सेटिंग में सबसे पहले मेरे पास मेरा आ जाता है पासवर्ड चेंज का, और जनरल सेटिंग में हम लोग वही अपना नेम चेंज कर सकते हैं, फोन नंबर और हमारा एड्रेस वगैरह, सब बेसिक सेटिंग्स आ जाती हैं। इसके साथ साथ आपको ऊपर ईमेल मिल जाएगी आपकी और ट्रेड बैलेंस मिल जाएगा। दोस्तों ये आपका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन थी यूजर पैनल की। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ समझाया, कैसे कैसे वर्क करता है, ये सब कुछ समझाया। नेक्स्ट मैं आपको एडमिन पैनल समझाती हूँ। हम अपने एडमिन पैनल पे आते हैं। सबसे पहले हमारी स्टार्टिंग होती है डैशबोर्ड से। डैशबोर्ड पे आपको देख सकते हो क्या क्या मिल जाएगा। सबसे पहले मेरी सॉफ्टवेयर में इस समय कितने यूजर्स ने रजिस्टर कर रखा है वो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, मतलब कि जितने भी यूजर्स इस समय होंगे, और करंट प्रेजेंट में जितनी करेंसी हमने एक्टिव कर रखी है वो सारा यहाँ पे काउंट मिल जाएगा। उसके बाद मेरे पास टोटल डिपॉजिट अभी तक कितना है, टोटल डिपॉजिट मिल जाएगा। उसके बाद कितना ट्रेड अमाउंट है वो ट्रेड अमाउंट मिल जाएगा। उसके साथ साथ कितना टोटल विड्रॉ लिया है मैंने वो विड्रॉ मिल जाएगा। उसके बाद पेंडिंग
पेंडिंग विड्रॉ कितना है और रिजेक्टेड विड्रॉ कितना है। यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि भाई मेरे पास पेंडिंग विड्रॉ तो सारा पड़ा है, तो एडमिन जाके अपना स्टेटस अपडेट कर देगा। इसके बाद हम मैनेज यूजर में आते हैं, तो मेरे पास यूजर की लिस्टिंग आ जाती है यहाँ पे सारी। एज ए एडमिन मैं अपने सारे यूजर्स की लिस्टिंग देख सकती हूँ कि मेरे पास मेरे सॉफ्टवेयर में कितने यूजर्स ने रजिस्टर किया है, किनकी क्या डिटेल्स है। यहाँ पे मुझे सब डिटेल्स मिल जाएंगी, नेम मिल जाएगा, ईमेल मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं टैप करूँ तो उनका वॉलेट भी मिल जाएगा, केवाईसी मिल जाएगा। यहाँ से ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का ऑप्शन है, मैं उनके वॉलेट में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। और डिटेल्स के लिए मुझे कुछ नहीं करना, सिंपल डिटेल वाले बटन पर टैप करना था। जैसे कि आप देख सकते हो मैं टैप करके आई हूँ और यहाँ पे मुझे इनकी और कंप्लीट डिटेल्स दिख जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हो इनका बैलेंस हो गया, इनका विड्रॉ हो गया, इनका डिपॉजिट हो गया, यहाँ पे विड्रॉ डिपॉजिट का ग्राफ हो गया। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन का ऑप्शन भी है। इस पर मैं अगर टैप करूँ तो जैसे यूजर को जितनी अपनी ट्रांजेक्शन दिखती हैं वहाँ पे भी मुझे वो सारी ट्रांजेक्शन दिख जाएंगी विद डिटेल, उनकी अमाउंट, उनकी आईडी, उनका टेक्सन, उनका कब का है वो, अगर कोई चार्ज है तो वो चार्ज भी, सब कुछ मुझे यहाँ पे शो हो जाता है। वापस आते हैं, ये सब था हमारे यूजर डिटेल्स में। इसके बाद रिवॉर्ड का ऑप्शन है। रिवॉर्ड बेसिकली हमने जैसे एक ये रिवॉर्ड का सेक्शन सेट कर रखा है कि आप लेवल बना दीजिए और यूजर को कुछ टास्क दीजिए कि ये टास्क अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपको इतने का फायदा होगा या फिर इतना रिवॉर्ड मिलेगा। वो जो भी रिवॉर्ड का अमाउंट आपने सेट कर रखा है, जैसे यहाँ पे $2 सेट है, जब भी जो यूजर है वो ये कंडीशन कंप्लीट करेगा उसको ऑटोमेटिकली उतना रिवॉर्ड मिल जाएगा। ये टोटली आपकी चॉइस है कि आपको अपने सॉफ्टवेयर में रखना है नहीं रखना है, ये एक ऑप्शनल है। आपको रखना है तो आप रिवॉर्ड सेक्शन रख सकते हैं, नहीं तो नहीं रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्रिप्टो करेंसी का ऑप्शन आता है। मैंने जैसे कि बताया था हमारी सारी करेंसीज यहाँ पे दिखती हैं। ये भी एडमिन की चॉइस है कि यूजर को उसको करेंसी दिखानी है क्या नहीं। आपको सिंपली एडिट पे टैप करना है, यहाँ पे टैप करके आप उसको एक्टिव और इनएक्टिव कर सकते हो। यहाँ से आपकी करेंसी एक्टिव और इनएक्टिव हो जाएगी। इसके बाद हम पैरामीटर्स देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको यूजर पैनल में एक्सप्लेन किया था कि हम बेट 1 मिनट के लिए लगा सकते हैं, 2 मिनट के लिए लगा सकते हैं, 5 मिनट के लिए लगा सकते हैं। ये टाइमिंग भी हम एडमिन से ऐड कर सकते हैं, मतलब ये कंप्लीटली एडमिन से एडजस्टेबल होती है। एडिट पे टैप करेंगे हम तो यहाँ पे हम इन्हें चेंज कर सकते हैं और नया पैरामीटर हम क्रिएट भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास हिस्ट्री का ऑप्शन है। हिस्ट्री जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्रेड की हिस्ट्री आपको दिखती है। ये रियल मनी वाली हिस्ट्री है। एज अ एडमिन सारे यूजर्स की वो हिस्ट्री देख सकता है कि कितना बेटिंग लग रहा है विद देयर ईमेल। उनका ईमेल दिखेगा आपको, उनका करेंसी दिखेगा, उनका प्राइस दिखेगा, अमाउंट दिखेगा, कब अराइव हो रहा है, उनका वॉल्यूम दिखेगा, हाई पे लग रहा है, लो पे लग रहा है। उसके बाद उनका आउटकम क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है, स्टेटस क्या है, ये सब कुछ दिखेगा। सेम प्रैक्टिस का भी दिखेगा। और आई विल रिपीट अगेन कि हमारी प्रैक्टिस की और रियल मनी की हिस्ट्री कंप्लीटली अलग रहेगी, एडमिन में भी यूजर में भी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास पेमेंट प्रोसेस का आता है। पेमेंट प्रोसेस जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 तरीके के हमारे गेटवे होते हैं डिपॉजिट में, एक ऑटोमेटिक होते हैं, एक ट्रेडिशनल होते हैं। ऑटोमेटिक वाले आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। इसके साथ हमारे पास ट्रेडिशनल भी है। ट्रेडिशनल में आपको अपने अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हो, जो भी आपको अपनी डिटेल्स शो करानी है वो डिटेल्स शो करा सकते हो, और जो यूजर से इनपुट चाहिए वो भी सेट कर सकते हो। उसके बाद मेरे पास डिपॉजिट हिस्ट्री का ऑप्शन है। यहाँ पे मेरी डिपॉजिट हिस्ट्री है। डिपॉजिट हिस्ट्री में मेरे को यहाँ पे दिखेगा किस यूजर की है, यूजर आईडी दिखेगी, किस गेटवे से लगाई है, कितने अमाउंट की लगाई, कोई चार्ज तो नहीं है, उसका फाइनल अमाउंट क्या है, उसका स्टेटस क्या है, इनिशिएटेड है, पेंडिंग है, सक्सेस है, रिजेक्टेड है, जैसे कि मैंने आपको यूजर पैनल में एक्सप्लेन किया था। और यहाँ पे डिटेल का ऑप्शन है। इस पर टैप करके एडमिन अपना स्टेटस चेंज कर सकता है, उसको अप्रूव भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। अप्रूव करेगा तो उसको अमाउंट मिल जाएगा, रिजेक्ट करेगा तो उसे दोबारा से क्लेम करना पड़ेगा वो। यही सेम चीज हमारा विड्रॉ में है। नेक्स्ट हमारा विड्रॉ है। विड्रॉ में गेटवे, मैंने गेटवे ओपन किया है। यहाँ पे भी ये भी मैनुअल गेटवे है, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। और उसके साथ साथ हमें नीचे ही विड्रॉ की हिस्ट्री का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सारी विड्रॉ की हिस्ट्री आती है। सेम यहाँ पे डिटेल पे जाके हम स्टेटस को चेंज कर सकते हैं कि हमें डिटेल को, जो हमारा स्टेटस है उसे मतलब इनिशिएटेड वगैरह है तो इनिशिएटेड का नहीं चेंज होता है क्योंकि वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। अगर पेंडिंग है तो पेंडिंग का उसका अप्रूव या रिजेक्ट हो जाता है कि भाई अप्रूव है ये पेमेंट या रिजेक्ट है। इसके साथ साथ हमारे साइड बार में ऑप्शन खत्म होते हैं। एडमिन में एक ऑप्शन हमें और मिलता है प्रोफाइल सेटिंग का। प्रोफाइल सेटिंग में बेसिकली आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रोफाइल का मतलब ईमेल हो गया, नेम वगैरह हो गया, वो चेंज कर सकते हो। और यहाँ से पासवर्ड चेंज का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो। दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एडमिन पैनल का और यूजर पैनल का। आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि हमारे में क्या क्या चीजें हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वेबसाइट पसंद आती है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे हमें कांटेक्ट करना है। हम आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग चेंजेस अगर आपको कराने तो वो चेंजेस वगैरह करके आपको वेबसाइट बना के देंगे। हमारी टीम अकॉर्डिंगली आपको कांटेक्ट करेगी और आपको वेबसाइट बना के देगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो गाइज।